स्पॉटलाइट कार्यक्रम में एक और महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं अभी आपको रूबरू करवाने वाली हूं, लेकिन कुछ उनके बारे में ऐसी बातें हैं खास जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं। आपको मैं बताना चाहती हूं कि ये जो शख्सियत हैं ये एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। रिठाला यूथ क्लब फाउंडेशन नाम से इनकी संस्था है जो समय समय पर बहुत ही अच्छे अच्छे काम आयोजित करती रहती है। साथ ही साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वाइस प्रेसिडेंट ये हैं, वर्ल्ड ओ स्पोर्ट के ये प्रेसिडेंट हैं, जिसके अंतर्गत ये जो है फ्री एजुकेशन बच्चों को मुहैया कराते हैं जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और साथ ही साथ बहुत ऐसे ऐसे काम ये शख्सियत कराते हैं समाज कल्याण के लिए जिससे हर एक वर्ग को, हर एक तबके को बहुत खास फायदा पहुंचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाकुर धर्मपाल सिंह जी की। तो चलिए सबसे पहले मिलकर आप और हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में हमने सुनी हैं जिनको कि आज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आप एजुकेशन फील्ड से हैं, है ना, बच्चों को आप शिक्षा मुहैया कराते हैं और आपका ये जो जिसके आप प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड ओ स्पोर्ट, इसके अंतर्गत आप बच्चों को फ्री शिक्षा भी देते हैं, फ्री एजुकेशन आप बच्चों को देते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसके बारे में ही आप हमें बता दीजिए। ये ओ स्पोर्ट जो संस्था हमारी चल रही है, ये इनके जो फाउंडर हैं ये ईरान से हैं और उन्होंने कुछ साल पहले हमारे यहाँ नींव रखी थी कि भाई इसको हम आगे बढ़ाएं। और हम काठमांडू में जाके इन्होंने मेरे को एशिया का प्रेसिडेंट चुना था और तब से मैं अपने स्कूल में बच्चे जितने भी आते हैं सीखने के लिए उनको मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। और हमारे कोच हैं तेजवीर सिंह जो इसमें हर वक्त लगे रहते हैं और हर तरीके से उनको निपुण करके जगह जगह कंपटीशन कराते हैं और वहाँ से मेडल लेके आते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे इस ओ स्पोर्ट में इसकी विशेषता है कि इसमें हर खेल जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें जूडो, कराटे, कंफू, मार्शल आर्ट, इसमें सारी चीज़ों का कम्बिनेशन बना के इस ओ स्पोर्ट को बनाया गया है। और इसी से बच्चे इतने अच्छे निखरते हैं, इतना अच्छा उनका डेमोन्स्ट्रेशन रहता है कि जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। और जब बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे बच्चे इस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्राउन जो भी वो लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे स्कूल का, हमारे कंपनी का जो है बड़ा अच्छा नाम होता है। जी अच्छा सर, एक बात बताइए, अब जिस तरह से आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आपने कहा कि भाई बहुत मन जो है खुशी से लबरेज हो जाता है जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आते हैं या अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप एक बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। फ्री एजुकेशन बच्चों को आप देते हैं, ये भी एक तरह की समाज सेवा है, बहुत बड़ी समाज सेवा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो फाउंडेशन है जिसका नाम रिठाला यूथ क्लब है, इसके अंतर्गत भी आप बहुत बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं समय समय पर। जैसे ही कोई तीज त्योहार आता है उस तीज त्योहार पर जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो किस किस तरह के आयोजन इसमें होते हैं आपकी इस यूथ क्लब में और कौन से तबके को इसका खास फायदा होता है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताएं। देखो, सबसे पहले मैं जब विदेश में रहता था तो जब हिंदुस्तान वापस आया तो मेरे अंदर जागृति आई कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। उसमें हमारे यहाँ का जो माहौल था वो बहुत गड़बड़ाया हुआ था। बच्चे शराब, ये उल्टी सीधी चीज़ों में पड़े हुए थे। तो मैंने यूथ क्लब की स्थापना की और उससे मैंने बच्चों को इकट्ठा करके उनमें खेल कूद, सोशल वर्क, इसकी भावना डाल के उनको इकट्ठा किया। इसी चीज़ को लेके मैंने स्कूल की स्थापना की कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं जिससे हमारा जीवन सफल हो, ताकि कोई ये ना कह सके भी ये दुनिया में आया तो इसने क्या किया। तो मैं ये सारी भावनाएं अंदर लेके यूथ क्लब, सोशल वर्क में मैं करता हूँ।
कोई किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। तीज त्योहारों का ये था कि हमारे यहाँ पहले गांव में हर त्योहार पे कबड्डी, कुश्ती, खेल वगैरह होते थे। मैंने आके शुरू करा था, लेकिन अब जगह के अभाव से वैसे खेल नहीं हो पाते। लेकिन अब ये जिम और ये खुल गए, ये अच्छी बात हो गई है। लेकिन मैं ये सारी भावना लेके मैंने एजुकेशन से, इसीलिए मैंने स्कूल की नींव रखी थी, इसीलिए मैंने यूथ क्लब बनाया था, इसीलिए मैं सोशल वर्क करता हूँ कि हमारे देश का कोई ना कोई उद्धार हो और हमारा जो युवा पीढ़ी है वो भटके ना और वो अपने रास्ते पर चले, देश की सेवा करे। क्योंकि जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश की सेवा करता रहूं और देश को आगे बढ़ाएं, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। यही मेरी भावनाएं रहती हैं और मेरा कोई इसमें वो नहीं है। और मैं चाहूँगा कि जब तक मैं हूँ, मैं मतलब सोशल वर्क, देश की सेवा करता रहूं। यही मेरा एक उद्देश्य बना हुआ है। जी सर, आपके उद्देश्य और आपकी भावना की हम बहुत कदर करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं आपका इस चीज़ के लिए। सर, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि भाई मैं विदेश में सेटल था, है ना, तो एक ऐसा शख्स जो फॉरेन में वेल सेटल्ड है, अपनी लाइफ को जो है स्मूथली रन कर रहा है, अपने फैमिली को जो है अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, अब वेल सेटल फैमिली और वो भी ऐसी जो कि विदेश में सेटल है, ऐसे में कैसे सर ख्याल आया कि भारत वापस लौट जाते हैं और इस तरह से समाज में अपना योगदान देते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि भाई मुझे ये लगा कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, पथ भ्रमित हो रहा है, उनको जो है दोबारा से ट्रैक पर लाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें आपके जहन में आई कैसे? क्या विदेश में रहते हुए कुछ ऐसा वाकया आपके सामने हुआ, या क्या ऐसा खास आपके जीवन में रहा जो आपको जो है इस तरह की भावना आपके मन में उठी कि भाई अब मुझे अपने वतन वापस जाना है और इस तरह से इस फील्ड में मुझे जो है अपने हाथ आजमाने हैं और यूथ को जो है एक सही रास्ता दिखाना है? ऐसा क्या कुछ रहा? देखो, जब भी मैं वहाँ से आता था विदेश से, तो अपने यहाँ की कमियां देखता था। भाई हमारे देश में क्या कमी है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के मेरे दिमाग में आता था, भी हम वहाँ रह के हम देश की सेवा इतनी नहीं कर सकते, सिर्फ धन कमा के वहाँ भेज सकते हैं, लेकिन जो अंदर की भावनाएं हैं वो हम यहाँ आके व्यक्त कर सकते हैं। उनको अपने बच्चों में, अपने युवा पीढ़ी में, अपनी जनरेशन में हम उसको एक तरीके से उतार सकते हैं ताकि वो देश के काम आए। ना कि मैं यहाँ पैदा हुआ, पला, बड़ा हुआ, सेवा मैं दूसरे देश की करूं, ये भी मेरे को गवारा नहीं था। तो ये करके मैंने सारी चीज़ सोच के तब मैं यहाँ आके बड़ा कुछ, जब आदमी अपना देखता है और अपने का डाउन देखता तो बड़ा अंदर वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना आपके मन में आई है। तो इस करके मैं हमेशा सोचता था भी हमारा देश भी ऐसा हो। अभी भी मैं कई जगह लड़ लेता हूँ, वो कर लेता हूँ भी तुम ऐसे क्यों नहीं करते, ताकि देश सही रास्ते पे चले। भ्रष्टाचार को क्यों नहीं तुम खत्म करते, तुम अच्छी भावना करके काम क्यों नहीं करते, क्यों बैठे हो तुम, क्यों ज़्यादा ताशों में उनमें टाइम निकालते हो, अच्छे काम करके क्यों नहीं अपना समय व्यतीत करते, जिससे कि तुम्हारा भी नाम हो, देश भी आगे बढ़े। मैं राजपूत परिवार से हूँ, जिनका काम ही हमेशा ये रहा कि आगे चलना, आगे चल के हम लोग हमेशा दूसरे को रास्ता देते हैं। तो वही भावनाएं मेरे अंदर आई कि भाई देश में ही चल के हम कुछ अपने लिए अपने देश के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी भावना जुड़ के यूथ क्लब, स्कूल की स्थापना, ओस्पोर्ट की, ये इसमें
और सोशल वर्क, ये सारा मैं इसीलिए मेरे अंदर ये जुड़े हुए हैं, और जब भी कभी मेरे को मौका मिलता मैं पीछे नहीं हटता। जी देखिए दर्शकों, ऐसे व्यक्तित्व से ही हमें सीख लेने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आपने बहुत अच्छी बातें हम सभी को बताई हैं, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी हम सभी से बातें आपने की हैं, बातें शेयर की हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।